नमस्कार मित्रों, हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। उसके आगे हम रायमल 1473 से 1509 के बीच में इसका शासनकाल रहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। रानी श्रृंगार देवी से विवाह किया, जो कोसंडी के अभिलोक से अपने को प्राप्त होता है। बावड़ी चित्तौड़ में निर्माण करवाया, यानी जो इन्होंने कोसंडी बावड़ी भी चित्तौड़ में इसने निर्माण करवाया था। किसने? श्रृंगार देवी ने। छतरी इनकी रायमल की छतरी जावर में है। एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। नोट: एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल कालभोज जिसको बोलते हैं अपन, ने बनवाया था। महाराणा और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? रायमल ने। और मंदिर को बनवाया था बप्पा रावल ने, जिसको हम कालभोज के नाम से भी जानते हैं। आगे आते हैं महाराणा संग्राम सिंह, जिसको राणा सांगा भी कहते हैं। 1509 से 1528 के बीच इनका काल रहा। पिता इनके रायमल थे। रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। और राणा सांगा को हिंदूपत की भी उपाधि प्राप्त थी। इनके जो युद्ध लड़े गए थे राणा सांगा के, खातोली का युद्ध 1518 में सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें सांगा विजयी रहा। इसको याद रखने के लिए कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो केबी जीबी। सबसे पहले जैसे कंप्यूटर के अपन मेमोरी की बात करते हैं, तो जैसे सबसे स्टार्ट में केबी होता है, फिर जीबी बनती है ना। तो उसमें के से खातोली, बी से बांडी, जी से गागरोन और बी से बयाना, एक क्रम में याद रखने के लिए। या इसको अपन क्या भी सकते हैं, कौन बनेगा गागरोन का बंदी, यानी कौन बनेगा गागरोन का बंदी। खातोली, बांडी, गागरोन और बयाना। दूसरा आता है अपना बांडी का युद्ध 1519 में सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। ये भी युद्ध जिसमें सांगा विजयी हुआ और मियाँ हुसैन और मियाँ मक्खन इनके जो सेनापति थे वो इसमें पराजित हुए। इसके बाद आता है अपना गागरोन का युद्ध 1519 में लड़ा गया। राणा सांगा और मालवा के मोहम्मद खिलजी द्वितीय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद खिलजी की हार हो गई थी और सांगा विजयी रहे। इसके बाद में चौथा और अंतिम युद्ध था इनका, फरवरी 1527 में लड़ा गया था सांगा व बाबर के मध्य, जिसमें बाबर विजय प्राप्त नहीं कर पाया और राणा सांगा इसमें विजयी रहा। इसके बाद अपने आता है खानवा का युद्ध, जो इनका 5वां युद्ध कहते हैं अपन। 17 मार्च 1527 में सांगा और बाबर के मध्य बाबर ने वापिस युद्ध किया और इस बार बाबर इसमें विजयी रहा। इसको तलवार व गोलों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि तलवार सांगा के पास में थी और गोले बारूद बाबर के पास में थे। सिलहंदी तंवर के द्वारा विश्वासघात के कारण राणा सांगा इसमें पराजित हो गए थे। सांगा के सहयोगी थे मारवाड़ के राजकुमार मालदेव थे। मालदेव जो थे मारवाड़ के राजकुमार, जो इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था। मारवाड़ के राजकुमार मालदेव ने, आमिर के पृथ्वीराज ने, मिर्दा का वीरमदेव जो मीराबाई का भाई था, हसन का मेवाती ने जो अलवर के थे, महमूद खां लोदी जो बिहार के सूबेदार थे, बीकानेर के कल्याणमल, सिरोही के अखेराज ने, चंदेरी के मदनी राय ने, ईडर का भारमल ने और वागड़ का रावल उदय सिंह ने इनका साथ दिया था। और झाला अज्जा ने वागड़ से, झाला अज्जा ने उधर से किया था। कर्नल टॉड ने सांगा को भग्नावेश कहा है, क्योंकि भग्नावेश का मतलब उसके शरीर में बहुत सारे घाव थे, इसलिए इसको भग्नावेश भी कहते हैं। उसके शरीर में 80 घाव थे तलवार के। एक हाथ नहीं था उनका, एक पैर भी नहीं था, एक आँख भी नहीं थी। और बसवा दोसा में इनका मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1528 को। कालपी ग्वालियर में इसकी मृत्यु हो गई थी।
ये बसवा दौसा की तरफ गए थे, बसवा में, फिर वहाँ कालपी में, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब जब खानवा का युद्ध लड़ा गया था, फिर वो उससे हार गए थे, तो फिर वो बसवा दौसा की तरफ गए, फिर वो अंत में कालपी में जाकर ग्वालियर में उनकी मृत्यु हो गई थी। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका अंतिम संस्कार किया था और वहाँ पर इनकी समाधि है। राणा रतन सिंह 1528 से 1531 के मध्य लड़ा गया था। इनका कालक्रम था 1528 से 1531 के मध्य। बूंदी के सूरजमल के साथ शिकार हो गए थे। जो बूंदी के सूरजमल ने के साथ में इनका शिकार हो गए थे, मतलब इनको इन्होंने मार दिया था। इसके बाद में आता है अपना विक्रमादित्य, जो 1531 से 1536 के मध्य। इनकी संरक्षिका थी कर्मावती, जिसने रक्षा के लिए हुमायूं से राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं उनकी रक्षा नहीं कर पाया था। 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तब कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं ने उसको इनकार कर दिया था सहायता देने के लिए। विक्रमादित्य उदय सिंह को बूंदी भिजवा दिया। विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भिजवा दिया। देवलिया जो प्रतापगढ़ के अंदर है, कि बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने बहादुर शाह से युद्ध किया। बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूत इसमें हार गए। कर्णावती के नेतृत्व में जौहर किया गया, जो 5 मार्च 1535 को किया गया था। बहादुर शाह द्वारा बुरहान उल मुल्क बम्बानी को वहाँ का प्रशासक नियुक्त करके वो चले गए थे। उसके बाद में आता है बनवीर। बनवीर 1536 से 37 के मध्य रहता है। विक्रमादित्य की हत्या उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी थी, जो पन्ना का पुत्र था। ये उसने क्या कर दिया था, विक्रमादित्य की हत्या करने के लिए हत्या की पहले तो बनवीर ने, फिर उदय सिंह की हत्या करने के लिए आया, लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र को वहाँ सुला दिया था उदय सिंह की जगह, और उदय सिंह को कुंभलगढ़ की तरफ भेज दिया था। तब उसको चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी थी। चित्तौड़ में तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया था। बनवीर ने चित्तौड़ में तुलजा भवानी का मंदिर भी बनवाया था। इसके बाद आते हैं अपने उदय सिंह। उदय सिंह की 2 रानियां थी, जयवंताबाई और धीरबाई, जिसको क्षीरबाई भी बोलते हैं। जयवंताबाई के पुत्र थे प्रताप और धीरबाई के पुत्र थे जगमाल। जगमाल अकबर के से मिल गए थे और उसे अकबर द्वारा जहाजपुर की जागीर भी प्रदान कर दी थी। इसके बाद में जो उनके प्रतापी शासक आए, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, महाराणा प्रताप। इनका जन्म 9 मई 1540 को बादल महल के कटारगढ़ कुंभलगढ़ में हुआ। बचपन का नाम इनका कीका था। कीका का मतलब होता पहाड़ी बच्चा। पत्नी अजब दे पवार सिरोही के भीमरख पवार की पुत्री थी। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। कृष्णदास रावत के द्वारा इसका राज्याभिषेक करवाया था। कुंभलगढ़ में विधिवत राज्याभिषेक वापिस किया था इनका। राजधानी इनके समय में 3 राजधानी रही। पहली थी गोगुंदा 1572 से 1576 के मध्य, फिर आवरगढ़ रही 1576 से 1585 के मध्य, जो उदयपुर के पास में है आवरगढ़। फिर रही अपनी चावंड 1585 से 1597 तक। 1585 से 1615 तक रही थी वैसे चावंड, लेकिन 1597 में 1597 में महाराणा प्रताप का मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उनके पुत्र अमर सिंह द्वारा इस पर शासन किया गया था। इसको राजधानी के रूप में परिवर्तित किया हुआ था, उसमें शासन किया। अमर सिंह के समय तक रही। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध 4 शीर्ष मंडल भेजे, जो बहुत ही क्रम से रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको याद रखने के लिए जमान बतौर अपन याद सकते हैं, या JMBT भी कह सकते हैं। जमान बतौर से जलाल का, मान सिंह और भगवान दास और टोडरमल।
जलाल खां आया था नवंबर 1572 में, ये भी असफल रहा। मान सिंह जून 1573 में आया था, लेकिन ये भी इसकी बात नहीं माने महाराणा प्रताप, ये भी असफल रहा। उसके बाद में भगवान दास आए 1573 में अक्टूबर में, इसकी माने। फिर आए टोडरमल दिसंबर 1573 में। इसके बाद में अपने आगे आती है युद्ध नीति, जो हल्दी घाटी की युद्ध नीति हुई थी। ये देखो गोगुंदा का पहाड़ है, गोगुंदा ये खमनोर का, और ये गोगुंदा, इसके मध्य जो है हल्दी घाटी है। मान सिंह के साथ हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। प्रताप के साथ उनका सहयोग दिया था हाकिम का सूर ने, लूणकरण ने, रामशाह ने, रामदास राठौड़ ने, और भामाशाह और ताराचंद ने। ये गोगुंदा के मध्य और खमनोर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। आसफ खां, जगन्नाथ कछवा मान सिंह के साथ में जो थे, आसफ खां, जगन्नाथ कछवा, सैयद आसिम बोरा, गाजी खान, सैयद अहमद खान, मेहतर खान उनके साथ में थे। प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। मुगल ने अकबर नाम बदलकर इसका नाम पीर प्रसाद रखा। जो महाराणा प्रताप की जो हाथी का था नाम राम प्रसाद, उसको मुगलों ने, जो अकबर ने इसका नाम परिवर्तित करके पीर प्रसाद रखा। उनका घोड़ा था चेतक। समाधि बलीचा के अंदर है, जो राजसमंद में। मान सिंह के साथ आसफ खां ने हाथी मर्दाना था। उनके हाथी का नाम था, मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। युद्ध रक्तलाई के स्थान पर लड़ा गया था 18 जून 1576 में। 1576 में ये युद्ध लड़ा गया था। 18 जून 1576 में ये युद्ध लड़ा। हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। हाथी इसमें थे राम प्रसाद, जिसको पीर प्रसाद भी कहते हैं। मर्दाना, लूणा, गजराज, गजमुक्त आदि इसमें हाथी थे, इसलिए इसको हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा, जिसको अपन बीजी याद कर सकते हैं। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा। अबुल फजल खमनोर का युद्ध। कर्नल जम्सटॉड ने इसको थर्मोपल्ली व हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा। TTH यानी कर्नल टॉड ने इसको थर्मोपल्ली का युद्ध कहा, या हल्दी घाटी का युद्ध भी कह सकते हैं। नोट: मीरा कन्या महाविद्यालय के संगारिया हनुमानगढ़ के प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा ने प्रताप को विजय घोषित किया है। क्यों? क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं कि अकबर द्वारा मान सिंह व आसफ खां को निष्कासित किया गया था उस समय। क्योंकि जब ये लोग युद्ध में से राणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए और नहीं मार पाए, इसलिए अकबर ने इसको मान सिंह और आसिफ खां को निष्कासित कर दिया था। घोड़ों को शाही दाग से मुक्त भी कर दिया था। तो इसके साक्ष्य प्रमाण हैं। इसके बाद में जगदीश मंदिर उदयपुर में 1652 में प्रशस्ति मिली है, जिसमें प्रताप ने युद्ध विजय, यानी जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें विजय प्राप्त के उपलक्ष्य में वहाँ के निवासियों को पट्टे आवंटित किए थे। वहाँ के, ये इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर KS गुप्ता, जो राज प्रशस्ति के अध्ययन के पश्चात प्रताप ने युद्ध विजय किया था, जो हल्दी घाटी का 18 जून 1576 को लड़ा गया था, उस रणछोड़ भट्ट की राज प्रशस्ति में भी लिखा हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या हुआ था? जून 1576 को अकबर ने नवंबर 1576 को उदयपुर को जीतकर उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा था। 1578 में शाहबाज खां को भेजा, कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। इसने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किए थे। 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना मेवाड़ में पत्नी व बच्चों के साथ आया था और उसको बंदी बना लिया गया, और अमर सिंह द्वारा उसको, उसके बच्चे और पत्नी को बंदी बना दिया, और फिर अमर सिंह ने बंदी बनाया था और प्रताप के कहने से